नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हमने पहले एक वीडियो में बात करी थी कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी दवाएं हम यूज कर सकते हैं। उसी में से एक दवा होती है क्लोमिफेन साइट्रेट, जिसे हम सादी भाषा में साइफीन नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइफीन के डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में या फिर क्लोमिफेन साइट्रेट के डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल भुज कच्छ से। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लोमिफेन साइट्रेट के बारे में, जो कि एक ओरली लेने की दवा होती है जिसे हम प्रेगनेंसी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अंडाशय में जो बीज होता है, अंडाशय में बीज अच्छे से बने, ज्यादा बीज बने, अच्छी क्वालिटी का बीज बने, जिसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, उसी के लिए यूज करते हैं। अब बहनों, इसमें भी दो टर्म्स होती हैं। एक चीज होती है ओव्यूलेशन इंडक्शन और एक चीज होती है सुपर ओव्यूलेशन। अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बताती हूँ। ओव्यूलेशन इंडक्शन का मतलब होता है जिन ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें हमने सोनोग्राफी में देखा है, जैसे पीसीओएस के केसेस हुए या फिर दूसरे ऐसे केसेस हुए जिसमें बीज बन ही नहीं रहे हैं, उन केसेस में हमें बीज बनने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस चीज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। मतलब कि बीज नॉर्मली नहीं बन रहे हैं, पर हमें वो दवा देनी है बीज बनने के लिए, ताकि कुदरती बीज बने और फिर उसका ओव्यूलेशन हो। अब सुपर ओव्यूलेशन का इसके विपरीत मतलब होता है कि नॉर्मली बीज बन तो रहा है, पर नॉर्मली हर साइकिल में एक ही बीज बनता है। तो सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे हमें आईयूआई करना है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करना है या फिर ऐसी चीज जिसमें हम प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने हैं, तो हम उन केसेस में एक से ज्यादा बीज बनने के लिए स्पेसिफिकली इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक से ज्यादा बीज बने, चाहे 2 या 3 बीज बने, ताकि प्रेगनेंसी के चांस आईयूआई में या नेचुरल साइकिल में बढ़ जाए। तो उसे हम सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। तो क्लोमिफेन साइट्रेट का बहनों दोनों ही चीजों में इस्तेमाल होता है, ओव्यूलेशन इंडक्शन में भी और सुपर ओव्यूलेशन में भी। अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका डोज बहनों स्टार्टिंग डोज होता है 50 मिलीग्राम और इसे स्टार्ट किया जाता है महीने के मासिक के दूसरे या तीसरे दिन से। जिस दिन आपको ब्लीडिंग आई उसे हम पहला दिन कहते हैं। तो आपकी ब्लीडिंग के दूसरे या तीसरे दिन से इसे स्टार्ट किया जाता है। दिन में एक टाइम आपको लेना होता है 5 दिन के लिए। तो ये तो हुआ इसका डोजेज। फिर हम इसे धीरे धीरे पेशेंट के रिस्पांस के हिसाब से इसका डोज बढ़ाते हैं। जैसे इस साइकिल में आपने 50 मिलीग्राम लिया, आपको उससे इतना इफेक्ट नहीं आया, तो शायद आपको नेक्स्ट साइकिल में आपके डॉक्टर आपको डोज बढ़ा के 100 मिलीग्राम करें। मैक्सिमम इसका क्लिनिकली जितना हम डोज यूज कर सकते हैं वो होता है 150 मिलीग्राम। पर यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स में अराउंड 100 मिलीग्राम का डोज लेने के बाद ही बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इस दवा को लेने के बाद में जब आपकी 5 डेज का कोर्स पूरा हो जाता है, तब आपको आपके डॉक्टर बुलाएंगे लगभग 8th या 9th डे। 8th या 9th डे पे आपके बीज की साइज, नंबर और क्वालिटी असेस की जाती है कि कितने बीज बने हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और उनका नंबर कितना है। 2 बीज बने हैं, 3 बीज बने हैं, उसे हम सोनोग्राफी में जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है उससे हम देख के असेस कर सकते हैं। फिर उस बीज की साइज के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे कि आपको 1 दिन बाद बताना है, 2 दिन बाद बताना है, और इसी तरह से हम आपके सीरियल ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं। इस ओव्यूलेशन स्टडी के हिसाब से हमें पता पड़ता है कि वो बीज कब मैच्योर होने वाला होता है। लगभग 18 से 20 मिलीमीटर का जब आपका अंडाशय में एग तैयार हो जाता है, तब हम उसे मैच्योर कहते हैं। और तभी आपके डॉक्टर आपको बीज फूटने का इंजेक्शन देने के बाद में टाइम इंटरकोर्स की किस दिन आपको ट्राई करना है रिलेशन रखने का, वो उस बारे में समझाएंगे। तो बहनों, आप समझे कि जब आप क्लोमिफेन लेते हैं तब आपको अप्रोक्सीमेटली 8th और 9th डे सोनोग्राफी करनी होती है। फिर उसके 1 या 2 दिन बाद रख के फिर से एक बार ओव्यूलेशन स्टडी करनी होती है, और फिर जब बीज 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है, तब आपके डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन का ट्रिगर देते हैं या फिर बीज फूटने का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद आप रिलेशन रखने का ट्राई कर सकते हैं। अब बहनों, अब बात करते हैं कि क्लोमिफेन लेने से क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बहनों, ऐसे इसका मेजरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर कुछ साइड इफेक्ट्स जो क्लिनिकल यूज में देखे गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि क्लोमिफेन साइट्रेट लेने से विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हुआ, कभी-कभी डबल दिखना हुआ, या फिर एक व्हाइट स्पॉट दिखना, जिसे हमारी भाषा में स्कोटोमा कहते हैं। ये सब विजुअल डिस्टर्बेंसेस थोड़े हो सकते हैं। किसी पेशेंट को जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें इससे नौजिया वोमिटिंग हो सकती है। किसी पेशेंट को इसके कारण हॉट फ्लशेस जैसा भी हो सकता है कि अचानक गर्मी लगना, हाथ पैर में पसीना आना, ये सब भी हो सकता है। और एक साइड इफेक्ट बोलिए या एक फायदा बोलिए, क्लोमिफेन साइट्रेट लेने से ट्विन प्रेगनेंसी की चांस भी बढ़ जाता है। अब इसमें तो ऐसा है कि कितनी सारी मेरी पेशेंट स्पेशली आके बोलती है, मैडम
मुझे तो एक ही बार में काम निपट जाए ना, ऐसा कुछ करिए, ट्विंस रह जाएं। तो बहनों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवा लेते हैं और ट्विंस कंसीव हो जाते हैं। तो आप इसे साइड इफेक्ट मानिए कि इसका फायदा मानिए, ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वो केसेस होते हैं जिनमें हम ये क्लोमिफेन साइट्रेट नहीं ले सकते हैं, हम पेशेंट को नहीं लिख सकते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट। तो बहनों, अगर लिवर डिजीज वाला कोई पेशेंट है जिसे पहले से ही लिवर की तकलीफ है, उनमें ये नहीं ले सकते हैं। पहले से ही आपने अगर सोनोग्राफी किया और आपके अंडाशय में पहले से ही कोई गांठ दिखती है, भले ही वो सादी गांठ हो, फॉलिकुलर सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, या कोई भी आपके अंडाशय में पहले से ही गांठ है, तो हम उन केसेस में क्लोमिफेन सिट्रेट नहीं दे सकते हैं। तीसरा, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अननोन कॉज की पता नहीं है कि किस कारण से वेजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, जैसे आपको मासिक के बीच बीच में आ रही है वेजाइनल ब्लीडिंग, पर आपको कारण पता नहीं है, आपने सोनोग्राफी करा लिया, चेकअप करा लिया, पर कुछ भी मस्सा, फाइब्रॉइड या ऐसा कुछ पता नहीं पड़ रहा है, सो abnormal vaginal bleeding of unknown cause, तो उन केसेस में हम क्लोमिफेन सिट्रेट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को पहले से ही क्लोमिफेन साइट्रेट से एलर्जी है, तो उन केसेस में भी हम क्लोमिफेन सिट्रेट नहीं दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्लोमिफेन सिट्रेट के इन ओव्यूलेशन इंडक्शन या सुपर ओव्यूलेशन वाले यूज के अलावा और किन चीजों में क्लोमिफेन सिट्रेट का यूज किया जा सकता है। तो बहनों, अगर हम देखें तो क्लिनिकली क्लोमिफेन सिट्रेट एक दो यूज और भी होते हैं। इसका मेल इनफर्टिलिटी में भी एक अच्छा यूज है बहनों। जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है या फिर हाइपोगोनाडिज्म होता है, उन मेल्स में भी अगर हम क्लोमिफेन सिट्रेट का इस्तेमाल करें 25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, और उन्हें ये साइकिल में पूरा महीना लेनी होती है। जैसे फीमेल्स की साइकिल मंथली होती है 28 डेज की, वैसे अगर हम मेल्स में देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम देखें तो वो 75 डेज के आसपास होता है। तो मेल्स को यूजुअली ये जो कोर्स हम देते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट का 2 से 3 महीने तक लेना होता है कंटिन्यूअस। तो जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है या फिर हाइपोगोनाडिज्म होता है, उन मेल्स में भी क्लोमिफेन साइट्रेट का जो 25 मिलीग्राम वाला डोज होता है उसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है। इसके अलावा बहनों, एक कंडीशन होती है गायनेकोमास्टिया करके। गायनेकोमास्टिया मतलब कुछ ऐसे मेल्स हैं जिनमें फीमेल फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, मेल्स में ही शायद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है या फिर वॉइस फीमेल वॉइस जैसा है, तो उन गायनेकोमास्टिया वाले केसेस में भी क्लोमिफेन साइट्रेट का अच्छा यूज देखा गया है। तो बहनों, आज इस वीडियो में हमने क्लोमिफेन साइट्रेट के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त की। क्लोमिफेन साइट्रेट क्या होती है, किन किन कंडीशन से हमें यूज कर सकते हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और क्लोमिफेन साइट्रेट किन केसेस में हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो बहनों, क्लोमिफेन साइट्रेट का इतना डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के बाद में उम्मीद करती हूँ अगर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कभी आपके डॉक्टर ने क्लोमिफेन साइट्रेट लिखी होगी या साइक्लिन लिखी होगी, तब आपके मन में आने वाले प्रश्न या फिर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं पहले से कम हो गए होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो आज का यूज अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।